हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट में निकाले गए कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट निकाली है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको बता दें, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो योग्यता है और आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट की नोटिफिकेशन को पढ़ लें, और अगर आप इसमें एलिजिबल पाते हैं अपने आप को, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। पटना हाई कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट के लिए आप 17 मार्च 2022 से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है आपको 7 अप्रैल 2022 है। यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे बता देता हूँ, कैटेगरी वाइज जो टोटल वैकेंसी है वो 30 पोस्ट की वैकेंसी है, यानी कि टोटल 30 पोस्ट हैं जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में कैटेगरी वाइज डिवीज़न की, तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे 12 पोस्ट की वैकेंसी है, और अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 4 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर कोई कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 5 पोस्ट की वैकेंसी है, और अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं यानी कि ईडब्ल्यू में आते हैं तो यहाँ पे 3 पोस्ट की वैकेंसी है। एससी के लिए 5 पोस्ट की वैकेंसी और एसटी के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी, यानी कि टोटल यहाँ पे 30 पोस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मांग रखा है। बात करते हैं आपकी एज एलिजिबिलिटी की, कितने के साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आपका मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए, और ये जो एज कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट होगा। यानी जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 18 साल कंप्लीट कर चुका है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहीं बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स है मेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है तो यहाँ पे वो 40 ईयर्स की मैक्सिमम एज है, जो कि 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट होगी। बाकी जो आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का जो एज का रिलैक्सेशन है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि मिनिमम 18 ईयर्स मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 37 और फीमेल के लिए 40 ईयर्स की वैकेंसी है रिक्रूटमेंट, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप OBC कैंडिडेट हैं, या फिर आप EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का फीस पे करना होगा 1000 रुपये का, यानी कि आपको 1000 का पेमेंट करना होगा। वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से, और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की, तो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जिसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, जो कि 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दें, आप इस एलिजिबिलिटी चेक कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लें और इसको अप्लाई करें। एप्लीकेशन प्रोसेस है जो 17 मार्च से चालू हो चुका है, आप इसको अप्लाई करें। फ्रेंड्स, अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4th लेवल की जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि लेवल 4 की होगी, जो कि 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये की पेमेंट होगी। और यहाँ पे आपको जो 7th PRC प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो दिया जाता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग होगा इंग्लिश और हिंदी में। और उसके बाद जो कैंडिडेट वहाँ पे सफल होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, और उसके बाद स्किल टेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होंगे वो आपका होगा 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में, यानी कि जो आप रिटन टेस्ट देंगे उसमें 40% मार्क्स को अगर आप रिक्वायर करते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। उसके पास 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में, और अगर आप हिंदी टाइपिंग टेस्ट ऑप्ट करते हैं तो 85% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके अलावा इंटरव्यू में आपका 30% मार्क्स होना चाहिए। तो ये सारे जो
क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने होंगे ताकि आप कंप्यूटर पोस्ट में जाकर के सिलेक्ट किए जा सकें। सिलेबस और जो स्कीम है एग्जामिनेशन की वो आप जाकर के पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा और वहाँ से आप एग्जामिनेशन के जो स्कीम्स है उसको आप पूरी तरह से पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपका हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के भी टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका जो बेसिक कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होगी उसके से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स रहेंगे, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स रहेंगे, आपको कंप्यूटर्स के एब्रीविएशंस रहेंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर रहेगा, आपका कीबोर्ड के बारे में शॉर्टकट्स के आइडियाज़ पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपसे पूछे जाएंगे बेसिक फंक्शंस कीज़ के बारे में पूछे जाएंगे, एमएस वर्ड ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे, एमएस वर्ड के रिकॉर्डिंग, एमएस एक्सेल और टैली के रिकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपसे पावर पॉइंट के भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इंटरनेट टर्म्स और सर्विसेज के बारे में पूछे जाएंगे और साथ ही साथ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन का पूछे जाएंगे, सिक्योरिटी टूल्स और वायरस के बारे में भी यहाँ पे पूछा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर में आपको शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उसके अलावा अलंकार के उदाहरण एवं प्रकार, संधि, समाज, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारे सिलेबस की डिटेल जानकारी आपको पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई करें और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारी बताई गई डिटेल अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।